लाहौर पुलिस का सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ा डाकू निकला। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा पुलिस वाला जो खुद डाकू बन गया, और वो भी कोई मामूली डाकू नहीं, एक ही दुकान को 4 बार लूट लिया और आखिरकार चौथी वारदात के बाद पुलिस के जाल में आ गया। नाज़रीन जरा सोचें, एक तरफ वर्दी पहने लोगों की हिफाजत करने वाला और दूसरी तरफ वही बंदा शहरियों को लूटता रहा। ये वारदातें कैसे करता था, इसके साथी कौन थे और ये आखिर पकड़ा कैसे गया, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। ये सारी कहानी शुरू होती है लाहौर के इलाके शादरा की एक दुकान से। ये दुकान है बेनजीर इनकम स्पोर्ट की HBL कनेक्ट फ्रेंचाइज। ये वो जगह है जहां रोजाना सैकड़ों खवातीन अपनी मदद लेने आती हैं। जैज कैश, इजी पैसा, हर वक्त रश लगा रहता है। इस दुकान का मालिक है इमरान शाह। अब यहाँ पहली वारदात होती है 2022 में। अक्टूबर का महीना था। इमरान शाह का मुलाजिम दुकान से रकम लेकर निकलता है। तकरीबन 2 लाख रुपए इसके पास थे। 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, गन निकालते हैं और वो लम्हों में रकम छीनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद आता है 2023, फिर वही महीना अक्टूबर, दूसरी वारदात। इस बार रकम बढ़ चुकी है 7 लाख। और मजे की बात, जो पिछली जगह जहां वारदात हुई थी उससे सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर, यानी डाकू अब मजीद करीब आ रहा था। फिर आता है 2024, तीसरी वारदात, फिर वही अक्टूबर और फिर वही तरीका। इस बार 10 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। इस बार फासला सिर्फ 2 किलोमीटर का रह गया था। ऐसे समझे कि डाकू अब सीधा दुकान के दरवाजे तक पहुंचने वाला था। और फिर आता है 2025, वही अक्टूबर। 17 अक्टूबर की सुबह दुकान का मुलाजिम 4,75,000 रुपए एक बैग में डालकर दुकान की तरफ जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वो घर से निकलता है, बैग पकड़ता है और जैसे ही गली में पहुंचता है 2 मोटरसाइकिल सवार सामने आ जाते हैं। वो गन निकालते हैं, बैग छीनते हैं और चंद लम्हों में गायब। ये चौथी वारदात थी। एक ही दुकान, 4 साल, 4 अक्टूबर और 4 वारदातें। अब दुकानदार इमरान शाह तंग आ जाता है। वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैं तो लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, गरीबों की इमदाद बांटता हूँ, मुझसे यह जुल्म क्यों हो रहा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, रास्ते ट्रेस किए जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चेहरा सामने आता है। जब फुटेज का चेहरा पुलिस सिस्टम से मैच किया जाता है तो हैरान कुन इंकशाफ होता है। ये डाकू कोई आम शख्स नहीं, थाना अनारकली का सब इंस्पेक्टर अम्मार शाह है। जी हाँ, पुलिस वाला। और ये इस खेल में अकेला नहीं था, इसके साथ एक कांस्टेबल भी शामिल था जो कि मोटरसाइकिल चलाता था। वारदात के वक्त दोनों ने मास्क पहने होते थे और असला दिखाकर लूट मार करते थे। अम्मार शाह का ताल्लुक इमामिया कॉलोनी से है, यानी वो उन्हीं इलाकों के इर्द गिर्द रहता था जहां वारदातें हो रही थी। समझ रहे कि अपने ही इलाके के लोगों को लूट रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो तफ्तीश में कई इंकशाफात सामने आए। बताया जा रहा है कि ये 2022 से अब तक दर्जनों वारदातें कर चुका है और कई लोगों पर सीधी फायरिंग करके उनको जख्मी और कुछ लोगों को कत्ल भी कर चुका है। एक तरफ थाने में नौकरी, दूसरी तरफ डकैतियां। ये दोहरा खेल खेल रहा था। अब इसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के हवाले कर दिया गया है, जहां से मजीद तहकीकात जारी है और इम्कान है कि इसके मजीद साथी भी पकड़े जाएंगे। जराये के मुताबिक अम्मार शाह के साथ जो कांस्टेबल काम कर रहा था वो भी पुलिस फोर्स में मौजूद है, तो अभी भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है और जल्द ही उसके खिलाफ भी कार्रवाई मुतवक्के है। ये पहला वाकया नहीं है। चंद रोज पहले इकबाल टाउन में भी एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर दिन में ट्रेनिंग लेता था और रात को वारदातें करता था। एक लड़की की गाड़ी छीनी गई, फुटेज चेक की गई और वो भी एक सब इंस्पेक्टर निकला। अगर पुलिस ही ऐसे काम करना शुरू कर देगी तो गरीब आवाम का क्या होगा। तो नाजरीन, ये है लाहौर पुलिस के एक मुहाफिज की असल कहानी जो खुद डाकू बन गया और जिसने एक ही दुकान को 4 साल तक लूटा और इसके अलावा न जाने कितने बेकसूर लोगों को फायरिंग करके उनकी जिंदगी को मफलूज कर दिया या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया।
अब देखना यह है कि सीसीडी की इसकी जो तफ्तीश होती है वो कितने नाम इसमें सामने लेके आ सकती है। लेकिन एक बात तय है कि जुर्म चाहे किसी वर्दी वाले से हो या फिर बगैर वर्दी के, पकड़ा जरूर जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह के वीडियोस और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।